अस्सलामुअलैकुम, चाओ आ तुत्ती। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आज के लेसन का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोगों ने सिलेक्ट किया था पतेंते। सो आज का लेसन पतेंते के बारे में होगा। आइए शुरू करते हैं। आज के सबक में हम लोग क्विज करेंगे जो कि होंगे लेसन नंबर 6 के टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले आपको याद कराती चलूँ कि लेसन नंबर 6 में हम लोगों ने क्या सीखा था। Il passaggio a livello, la banchina, il marciapiede e l'attraversamento pedonale। तो शुरू करते हैं il passaggio a livello के क्विज से। तो il passaggio a livello में हम लोगों ने क्या सीखा था, जिसका मतलब होता है फाटक, यानी कि ये रोड और रेलवे लाइन का क्रॉसिंग पॉइंट होता है और ज़मीन की सतह के बराबर होता है। इसके अलावा il passaggio a livello के करीब कुछ चीज़ें यानी कि barriere और semi barriere, pannelli di stanziometrici, dispositivo di segnalazione acustica, luci rosse, croce di Sant'Andrea, ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जो कि हमें बताती हैं कि यहाँ पर फाटक है। तो आइए अब इस टॉपिक पर क्विज करते हैं। तो पहला क्विज देखें। In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione। In un passaggio a livello फाटक पर si possono trovare मिल सकते हैं le corsie di accelerazione। आपको याद है corsie di accelerazione क्या होते हैं? ये हमें कार्रजात में दाखिल होने में मदद करते हैं। तो आपके ख्याल से फाटक पर corsie di accelerazione देखने को मिल सकते हैं? और अगर आपका जवाब है नहीं तो आप बिल्कुल सही हैं। फाटक पर जो चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं वो चीज़ें अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मेंशन की हैं और उनमें corsie di accelerazione नहीं था। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सो अब दूसरा क्विज देखते हैं। Il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviario o tranviario। Il passaggio a livello फाटक ए उन कवलकाव्या, कवलकाव्या का मतलब होता है बलाई रास्ता, यानी कि जो ऊपर से गुजरता हो। फेरोवियारियो रेलवे, ओ या ट्रानवियारियो ट्रेन, यानी कि पसाजो अल्वेलो या तो रेलवे का बलाई रास्ता है या फिर ट्रेन का बलाई रास्ता है। तो आपके ख्याल से पसाजो अल्वेलो ट्रेन या फिर रेल का बलाई रास्ता है? अगर आपका जवाब है जी नहीं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि il passaggio a livello è un attraversamento a raso, यानी कि il passaggio a livello ज़मीन की सतह के बराबर एक गुजरगाह होती है, ना कि ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर कवलकाव्य का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है बलाई गुजरगाह या फिर बलाई रास्ता। तो ये स्टेटमेंट इस लिहाज से गलत है। अगला क्विज देखें। In un passaggio a livello si può trovare la croce di Sant'Andrea, यानी कि फाटक पर क्रोचे दी सांता अंद्रेया देखने को मिल सकता है। तो आप बताएं कि फाटक पर क्रोचे दी सांता अंद्रेया होता है या नहीं। अगर आपका जवाब है जी हाँ तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्रोचे दी सांता अंद्रेया फाटक पर देखने को मिल सकता है। तो ये जुमला ठीक है। In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica। Dispositivo di segnalazione acustica आपको याद है क्या होता है? ये आवाज़ पैदा करने वाला आला होता है, ठीक है। तो क्या फिर passaggio a livello पर यह dispositivo देखने को मिल सकती है या नहीं? अगर आपका जवाब है जी हाँ देखने को मिल सकती है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये जुमला ठीक है। Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio। Il passaggio a livello फाटक è caratterizzato इसकी खसूसियत है dalla presenza मौजूदगी से di un sottopassaggio ज़ेरी गुजरगाह, यानी कि il passaggio a livello की ये खसूसियत होती है कि इसमें sottopassaggio भी मौजूद होता है। तो आपके ख्याल से ये जुमला ठीक है या गलत?
जी हाँ, ये जुमला गलत है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये सिर्फ ज़मीन की सतह के बराबर एक रेलवे लाइन होती है। इसमें एक बलाई गुजरगाह या फिर जेरी गुजरगाह का कोई चक्कर नहीं है। In un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse। क्या पसाजो आ livello पर रेड लाइट्स देखने को मिल सकती हैं? अगर आपका जवाब है जी हाँ, देखने को मिल सकती हैं, तो आपका जवाब सही है। In un passaggio a livello si possono trovare le semibarriere। क्या पसाजो आ livello पर सेमी बारियरे भी मौजूद हो सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। फाटक पर सेमी बारियरे भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट वेरो है। In un passaggio a livello si possono trovare le luci gialli lampeggianti। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पसाजो आ livello पर पीली चमकती हुई बत्ती भी देखने को मिल सकती है। तो यह स्टेटमेंट सही है या गलत? अगर आपने जवाब दिया है जी नहीं, तो आपका जवाब सही है। पसाजो आ livello पर रेड लाइट्स होती हैं, ठीक है, पीली लाइट्स नहीं होती, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। Il passaggio a livello è un passo carrabile। पासो कराबिले हमने भी नहीं किया। ये होता है किसी पब्लिक एरिया से निकलकर अपने प्राइवेट एरिया में दाखिल होना, ठीक है। तो आपके ख्याल से इल पसाजो आ livello किसी पब्लिक रोड से निकलकर प्राइवेट एरिया में दाखिल होने का रास्ता है? जी नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों ही दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli di stanziometrici। In vicinanza करीब ही di un passaggio a livello फाटक के si trovano मिलते हैं i pannelli di stanziometrici। i pannelli di stanziometrici हम जानते हैं कि ये 3 तख्तियाँ होती हैं जो कि फाटक से 50-50 फासले से लगी होती हैं। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला सही है। अगला जुमला देखें। In un passaggio a livello si possono trovare le barriere। passaggio a livello पर बारियरे हो सकते हैं, वेरो और फाल्सो? जी हाँ, ये सही है। passaggio a livello पर बारियरे भी हो सकते हैं। Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale। Il passaggio a livello फाटक è caratterizzato इसकी खसूसियत है dalla presenza मौजूदगी से di un attraversamento गुजरगाह autostradale मोटरवे की। तो क्या passaggio a livello की खसूसियत ये होती है कि इसमें मोटरवे क्रॉसिंग मौजूद होती है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक रोड और रेलवे लाइन का आपस में क्रॉस होता है। तो ये ऑटोस्ट्रादा कहाँ से आ गया? सो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट गलत हुई। एंड यहाँ पर हमारा रिजल्ट दिखाया गया है। हमारे 12 के 12 क्विज सही हो गए हैं। सो बेन फातो। अब हम लोग क्विज देख लेते हैं बंकीना के। इसके क्विज करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बंकीना में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि बंकीना सड़क का तो हिस्सा होता है लेकिन कर्रेजाता का नहीं। सो इसलिए बंकीना कर्रेजाता के बाहर की जो वाइट लाइंस होती हैं उनसे परे वाक़या होता है। और बंकीना पर ना तो कोई गाड़ी चलाई जा सकती है और ना ही वहाँ पर कोई गाड़ी रोकी जा सकती है। सो इसको रिवाइज करने के बाद अपने क्विज स्टार्ट करते हैं। La banchina non consente di norma il transito ai veicoli। La banchina non consente banchina इजाज़त नहीं देता di norma नॉर्मली il transito ai veicoli गाड़ियों को गुजरने की।
यानी कि बांकीना आमतौर पर गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। बांकीना पर कोई गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। La banchina è parte della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli। बांकीना carreggiata का हिस्सा है और ये गाड़ियों के रुकने के लिए वक्फ किया गया होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जी हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी कहा कि बांकीना carreggiata का हिस्सा नहीं होता और इस जुमले के पहले हिस्से में यही कहा गया है कि बांकीना carreggiata का हिस्सा होता है और उसके बाद यहाँ पर कोई ना तो कोई गाड़ी चलाई जा सकती है और ना ही रोकी जा सकती है। और इस जुमले के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि destinata alla sosta dei veicoli, ये गाड़ियों के रुकने के लिए होता है। सो इस जुमले के दोनों हिस्से ही गलत हैं। सो टोटली ये जुमला गलत हुआ। La banchina divide la carreggiata in due corsie। बांकीना carreggiata को दो कोर्सिए में डिवाइड करता है। ये जुमला सही है या गलत? अगर आपने जवाब दिया है गलत है तो आपका जवाब सही है, क्योंकि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ का हिस्सा ही नहीं है तो वो उसको डिवाइड कैसे करेगी। यानी कि बांकीना carreggiata के बाहर वाक़या होता है। सो अगर वो बाहर वाक़या होता है तो वो carreggiata को तकसीम कैसे करेगा। तो इस तरह ये स्टेटमेंट गलत हुई। La banchina è parte della strada posta al di fuori della carreggiata। बांकीना सड़क का एक हिस्सा होता है और जो कि carreggiata के बाहर वाक़या होता है। अगर आपने जवाब दिया है कि ये जुमला सही है तो आपका जवाब भी सही है। बांकीना सड़क का हिस्सा होता है और ये carreggiata के बाहर वाक़या होता है। La banchina è riservata ai veicoli lenti nelle strade in salita। La banchina è riservata, बांकीना महफूज होता है ai veicoli lenti, स्लो गाड़ियों के लिए, nelle strade in salita, वो सड़कें जो बुलंदी की तरफ जाती हैं जैसे चढ़ती हुई ढलान। तो आपके ख्याल में बांकीने strade in salita पर स्लो गाड़ियों के लिए महफूज होते हैं? अगर आपने जवाब दिया है नहीं तो आपका जवाब सही है। हमने अभी कहा कि बांकीने पर ना तो कोई गाड़ी चलाई जाती है और ना ही कोई गाड़ी रोकी जाती है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बांकीना è riservata ai veicoli lenti, जो कि गलत है। सो इस तरह ये जुमला गलत हुआ। अगला जुमला देखें। Sulle banchine la sosta dei veicoli è consentita per un massimo di 5 ore। यानी कि बांकीने पर गाड़ियों को मैक्सिमम 5 घंटे तक रुकने की इजाज़त है। अगर आपने जवाब दिया है कि ये जुमला गलत है तो आपका जवाब सही है, क्योंकि अगर बांकीने पर कोई गाड़ी रोकी ही नहीं जा सकती तो फिर ये टाइम की बंदिश को मेंशन करना कैसा। सो ये जुमला गलत है। La banchina è parte della strada situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata। La banchina è parte della strada, बांकीना सड़क का हिस्सा है, situata वाक़े है, oltre परे, la linea bianca वाइट लाइन के, continua मुसलसल, di margine मार्जिन, della carreggiata carreggiata के। यानी कि बांकीना सड़क का हिस्सा है और carreggiata के बॉर्डर लाइन से परे वाक़े है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, अब तो आपको याद भी हो चुका होगा कि बांकीना स्ट्रादा का हिस्सा है और carreggiata के बाहर वाक़े होता है। सो एंड पर हमारा रिजल्ट है। हमने सारे क्विज के सही जवाब दिए, आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक के क्विज देख लेते हैं, यानी कि il marciapiede। इसके क्विज देखने से पहले इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं।
मार्चापिएडे में हम लोगों ने सीखा था कि मार्चापिएडे सड़क का हिस्सा होता है और carreggiata के बाहर वाक़ होता है। मार्चापिएडे अराजो भी हो सकता है और रियल्सातो भी, और ये पैदल चलने वालों की जगह होती है। और अगर मार्चापिएडे पर पार्किंग की लाइंस बनी हुई हैं तो सिर्फ उस केस में गाड़ियां वहां पर खड़ी की जा सकती हैं। अब इसके क्विज देख लेते हैं। Il marciapiede è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta qualora non sia rialzato। Il marciapiede è riservato, मार्चापिएडे महफूज होता है, आई पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, ए आई वेहिकोली और गाड़ियों को, इन सोस्ता जो कि रुकी हुई हों, क्वालोरा अगर, नॉन सिया रियल्सातो ये रियल्सातो ना हुआ हो, यानी कि सिर्फ उस केस में जब मार्चापिएडे थोड़ा सा ऊंचा ना बना हुआ हो, यानी कि ज़मीन की सतह के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्चापिएडे पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है और रुकी हुई गाड़ियों के लिए तब जब ये थोड़ा सा ऊंचा ना बना हो, यानी कि जब ज़मीन की सतह के बराबर हो। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? तो ये जुमला गलत है। वो इस तरह से कि पहली बात तो सही है, इल मार्चापिएडे è riservato ai pedoni, यानी कि मार्चापिएडे पैदल चलने वालों के लिए ही महफूज होता है। और दूसरा भी किसी हद तक सही है कि आई वेहिकोली इन सोस्ता, यानी कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी भी की जा सकती हैं, सोस्ता भी कर सकती हैं। लेकिन जो बात गलत है वो सिचुएशन है, यानी कि जो सिचुएशन बताई गई है वो है क्वालोरा नॉन sia rialzato, यानी कि जब मार्चापिएडे अराजो होगा तो उस सूरत में वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं, और जब रियल्सातो होगा तो उस केस में वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी की जा सकती। हमने जो बात याद की थी वो ये थी कि मार्चापिएडे पर गाड़ियाँ सोस्ता कर सकती हैं सिर्फ उस केस में जब वहाँ पर strisce di parcheggio मौजूद हों। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब रियल्सातो ना हो तब वहाँ पर गाड़ियाँ सोस्ता कर सकती हैं, जबकि अराजो और रियल्सातो का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर तो strisce di parcheggio है तो चाहे मार्चापिएडे अराजो हो या रियल्सातो, गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी की जा सकती हैं। सो गलत सिचुएशन देने की बिना पर यह जुमला गलत है। अगला क्विज देखें। Il marciapiede è una parte della strada al di fuori della carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni। Il marciapiede è una parte della strada, मार्चापिएडे सड़क का हिस्सा है, al di fuori बाहर, della carreggiata carreggiata के, यानी कि सड़क का हिस्सा है लेकिन carreggiata के बाहर है। destinata वक्फ होता है, alla circolazione गर्दिश करने के लिए, dei pedoni पैदल वालों की, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए वक्फ होता है। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है कि मार्चापिएडे सड़क का हिस्सा है लेकिन carreggiata के बाहर होता है और ये पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है। आपको तो ये जुमला भी रट चुका होगा और आपका जवाब भी सही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। Il marciapiede è una parte della carreggiata, मार्चापिएडे carreggiata का एक हिस्सा होता है। ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये गलत है। मार्चापिएडे रोड का हिस्सा होता है लेकिन carreggiata का नहीं। Il marciapiede è una parte della strada riservata anche alle biciclette। Il marciapiede è una parte della strada, मार्चापिएडे सड़क का एक हिस्सा है, रिजर्वाता महफूज होता है, anche alle biciclette साइकिल्स के लिए भी। मार्चापिएडे जो कि स्ट्रादा का एक हिस्सा है, ये साइकिल्स के लिए भी महफूज होता है। ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला गलत है। मार्चापिएडे पैदल चलने वालों के लिए होता है और जहाँ पर साइकिल चलते हैं उसे कहते हैं पिस्ता ciclabile। Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio। मार्चापिएडे consente, मार्चापिएडे इजाज़त देता है, la sosta dei veicoli गाड़ियों के रुकने के लिए, solo सिर्फ, in presenza मौजूदगी में,
दी अपोजिटे मुनासब या हास स्त्रिश्य पट्टियाँ दी पार्केजो पार्किंग की। यानी कि मार्चापिएदे गाड़ियों को सोस्ता करने की सिर्फ उस केस में इजाज़त देता है जब इसके ऊपर स्त्रिश्य दी पार्केजो मौजूद हों। तो ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला सही है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर मार्चापिएदे पर स्त्रिश्य दी पार्केजो हों तो सिर्फ उस केस में वहाँ पर गाड़ियाँ सोस्ता कर सकती हैं। Il marciapiede è una parte della strada rialzata o delimitata in altro modo riservato ai pedoni. Il marciapiede è una parte della strada. marciapiede strada का एक हिस्सा होता है। rialzata थोड़ा सा ऊंचा बना होता है। o delimitata या इसकी हदबंदी होती है। in altro modo किसी और तरह से। रिजर्वातो आई पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है। यानी कि मार्चापिएदे स्त्रादा का एक हिस्सा होता है। ये थोड़ा सा ऊंचा बना होता है या फिर किसी और तरह से इसकी हदबंदी की गई होती है सिर्फ कर्रेजाता से अलहदा दिखाने के लिए, और ये पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? इसके हर हिस्से को आपने गौर से देखना है। जी हाँ, इस जुमले के तीनों हिस्से ही सही हैं। मार्चापिएदे स्त्रादा का एक हिस्सा होता है और ये रियल्साता या फिर किसी और तरह से डेलिमिटाता भी होता है, और ये पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है। सो इस तरह ये जुमला वेरो हुआ। अगला जुमला देखें। Il marciapiede è una parte della strada riservata di norma ai pedoni। यानी कि मार्चापिएदे सड़क का एक हिस्सा होता है जो कि आमतौर पर पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है। आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि एक ही बात को घुमा फिराकर कई मरतबा बयान किया जा रहा है। सो ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये सही है। ये स्त्रादा का भी हिस्सा होता है और ये पैदल चलने वालों के लिए भी महफूज होता है। अगला जुमला देखें। Il marciapiede è una parte della strada dove di norma è consentita la sosta dei ciclomotori। मार्चापिएदे स्त्रादा का एक हिस्सा है। दोवे जहाँ दी नॉर्मा आमतौर पर ए कंसेंटीता इजाज़त होती है, ला सोस्ता रुकने की, दे चिक्लोमोटोरी मोटरसाइकिल्स की। यानी कि मार्चापिएदे स्त्रादा का एक हिस्सा होता है जहाँ पर आमतौर पर मोटरसाइकिल्स को सोस्ता करने की इजाज़त होती है। ये जुमला वेरो है या फिर फाल्सो? जी हाँ, ये जुमला गलत है। मार्चापिएदे पर मोटरसाइकिल सोस्ता नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट है। हमने सारे सवालों के सही जवाब दिए, आप चेक करें। अब अपना आखिरी टॉपिक भी देख लेते हैं, यानी कि l'attraversamento pedonale। पहले इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। l'attraversamento pedonale में हमने सीखा था कि कर्रेजाता का हिस्सा होता है, और जो चीज़ कर्रेजाता का हिस्सा होगी वो डेफिनेटली स्त्रादा का भी हिस्सा होगी। यानी कि l'attraversamento pedonale कर्रेजाता का भी हिस्सा होता है और स्त्रादा का भी। और ये सड़क पर किस तरह से मौजूद होता है? ये वाइट पैरेलल लाइंस की सूरत में दिखता है, जिसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और जहाँ पर l'attraversamento pedonale होगा वहाँ पर गाड़ी वालों को पहले पैदल वालों को गुजरने देना होगा, ठीक है। और एक और बात हमने सीखी थी कि यहाँ पर यानी कि l'attraversamento pedonale पर ना तो कोई गाड़ी फेरमाता कर सकती है और ना ही सोस्ता। अब इसके क्विज देख लेते हैं। पहला क्विज देखें। l'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele। l'attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग viene segnalato निशान लगा होता है या जाहिर होता है, कौन के साथ, strisce पट्टियाँ, bianche सफ़ेद, parallele मतवाजी। यानी कि l'attraversamento pedonale सफ़ेद मतवाजी लाइंस की सूरत में नुमाया होता है या जाहिर होता है। तो आपके ख्याल से यह स्टेटमेंट सही है या गलत?
जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। L'attraversamento pedonale non fa parte della carreggiata। L'attraversamento pedonale carreggiata का हिस्सा नहीं होता। ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला गलत है। L'attraversamento pedonale carreggiata के ऊपर ही बना होता है और ये उसका हिस्सा होता है। अगला जुमला देखें। L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano। यानी कि l'attraversamento pedonale carreggiata का एक हिस्सा है जो कि पैदल चलने वालों जो कि रोड क्रॉस कर रहे हों उनके गुजरने के लिए वक्फ होता है। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला सही है। अगला क्विज देखें। L'attraversamento pedonale è una parte della strada separata dalla carreggiata mediante una striscia gialla। L'attraversamento pedonale è una parte della strada, zebra crossing strada का एक हिस्सा होता है, separata अलग होता है, dalla carreggiata carreggiata से, mediante के जरिए, una striscia gialla एक पीली पट्टी के जरिए। यानी कि l'attraversamento pedonale strada का एक हिस्सा है और ये carreggiata से पीली पट्टी के जरिए अलहदा होता है। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? अगर आपने जवाब दिया है कि ये जुमला गलत है तो आपका जवाब सही है। वो इस तरह से कि l'attraversamento pedonale strada का एक हिस्सा होता है और दूसरी लाइन में ये कहा गया है कि ये carreggiata से अलहदा होता है, जबकि हमने शुरू में ही कहा है कि l'attraversamento pedonale strada का एक हिस्सा है और ये carreggiata का भी एक हिस्सा है। सो इस तरह ये जुमला गलत हुआ। अगला क्विज देखें। L'attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata ed è destinata al transito dei pedoni। L'attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग carreggiata के बाहर वाक़ होता है, ed è destinata और यह वक्फ होता है al transito गुजरने के लिए, dei pedoni पैदल चलने वालों की। यानी कि l'attraversamento pedonale carreggiata के बाहर होता है और ये पैदल वालों के गुजरने के लिए वक्फ होता है। तो ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला गलत है। l'attraversamento pedonale carreggiata के ऊपर बना होता है, ना कि उसके बाहर। सो इस जुमले का पहला हिस्सा ही गलत है, तो बाकी हिस्सा अगरचे सही भी हुआ तो ये जुमला पूरा गलत तस्वर किया जाएगा। वैसे दूसरे जुमले में जो कहा गया है वो सही है, destinata al transito dei pedoni। सो ये क्विज फाल्सो है। अगली क्विज देखें। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la sosta dei veicoli। यानी कि attraversamento pedonale carreggiata का एक हिस्सा है और इसके ऊपर गाड़ियों का सोस्ता करना ममनू है। तो ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला सही है। attraversamento pedonale carreggiata का भी हिस्सा होता है और इसके ऊपर गाड़ियां सोस्ता भी नहीं कर सकती। अगला जुमला देखें। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata। attraversamento pedonale carreggiata का एक हिस्सा है in cui जहाँ पर i veicoli गाड़ियों को devono dare उनको देना होगा la precedenza फोकियत। किनको फोकियत देनी होगी? ai pedoni पैदल वालों को। कि attraversano जो कि क्रॉस करते हैं sulle apposite strisce मुनासिब पट्टियों पर, यानी कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइंस होती हैं उन पर। तो इस जुमले का पूरा मतलब ये हुआ कि attraversamento pedonale carreggiata का एक हिस्सा होता है जहां पर गाड़ियों को पहले पैदल वालों को गुजरने का हक देना होगा। तो आप सोच कर बताएं कि ये जुमला सही है या गलत। जी हाँ, इस जुमले के तीनों हिस्से सही हैं। attraversamento pedonale carreggiata का एक हिस्सा होता है और यहाँ पर गाड़ी वालों को पहले पैदल वालों को गुजरने का हक देना होगा जो कि रोड क्रॉस कर रहे हों। ठीक है,
सो इस तरह ये जुमला सही हुआ। अगला जुमला देखें। L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले carreggiata का एक हिस्सा है जहां पर गाड़ियों को फेरमाता करने से मना किया गया है। तो ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला सही है। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले carreggiata का हिस्सा होता है और यहाँ पर गाड़ियों का फेरमाता करना मना है। और इसके एंड पर भी हमारा रिजल्ट है। हमने सारे सवालों के सही जवाब दिए, आप चेक करें। तो इसी के साथ हमारी आज के लेसन का टाइम खत्म होता है। आप इन क्विज को बार बार कीजिए जब तक आपको सही तरह से याद नहीं हो जाते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।